बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज़ नंबर 1 हम डिस्कस करते हैं और ये है पेपर 2009 का क्वेश्चन पेपर और ये एमसीक्यूज़ का पेपर 1 है। अ कार ट्रेवल 100 किलोमीटर, द हाईएस्ट स्पीड ऑफ द कार इज़ 90 किलोमीटर पर आवर एंड द लोएस्ट स्पीड इज़ द 30 किलोमीटर पर आवर। द जर्नी टेक्स 2 आवर। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड फॉर द जर्नी। अच्छा गाइस, एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, यानी टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो यहाँ सिंपल टेक्निक्स आप यूज़ क्या करेंगे, वही फार्मूले को फोकस करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि दो स्पीड जो दी हुई होती है 90 और 30, जो हाईएस्ट और लोएस्ट है, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो इससे जो आंसर आएगा वो आपका करेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर इस कंडीशन में आप ये चॉइस यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपको टोटल डिस्टेंस दिया हुआ हो और टोटल टाइम दिया हुआ हो तो आपने उन दोनों को ही यूज़ करके एवरेज स्पीड फाइंड करनी होगी। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे आपको दिया हुआ है 100 किलोमीटर और टोटल टाइम दिया हुआ है 2 आवर्स। 100 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ऑब्वियसली एक ही आंसर आता है और वो है 50 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। द ग्राफ रिप्रेजेंट द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी, और ये आपके पास ग्राफ शो हो रहा है, स्पीड इंक्रीज हो रही है यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। हाउ फार द बॉडी मूव्स आफ्टर 5 सेकेंड्स। तो वो फाइंड करने के लिए कितना डिस्टेंस यहाँ पे कवर हुआ है, हमने एरिया अंडर द ग्राफ निकालना होता है। और एरिया अंडर द ग्राफ निकालने के लिए ट्राइंगल बना हुआ है, तो ट्राइंगल का हम एरिया निकाल देंगे। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं बहुत सिंपली। ट्राइंगल का हमने फाइंड करना हो तो ट्राइंगल के लिए हमारे पास जो कंडीशन होती है वो फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करते हैं और 1/2 बेस इंटू हाइट यूज़ करते हुए हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। बेस हमारी नज़रों के सामने है, 5 आ रही है और 5 हमने यहाँ पे यूज़ किया। और हाइट हमें कितनी दी हुई है, हाइट हमें दी हुई है 10। इनको हमने मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, 50/2 आंसर आ जाएगा 25। तो यहाँ पे इट मीन्स के जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो है 25 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। अ मीटर रूल इज़ यूज टू मेजर अ लेंथ। ठीक है जी, एक मीटर रूल हम यूज़ करते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए। विच रीडिंग इज़ शोन टू द नियरेस्ट मिलीमीटर। अच्छा, अब इन्होंने कहा है कौन सी रीडिंग है जो नियरेस्ट मिलीमीटर में, इसको हम एक्सप्रेस करेंगे। अच्छा, मिली का मतलब होता है 10⁻³ एक बात ज़रा याद रखिएगा, इसको हम थोड़ा सा मैं सेलेक्ट कर लूँ और फिर मैं 1 बाय 1 आपसे डिस्कस करता हूँ। आपको याद होगा साइंटिफिक नोटेशंस में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। 0.7 मीटर है, इसको हमने 10⁻⁻ बनाना है, तो हम इसको यहाँ से पॉइंट को उठा के यहाँ लेकर आएंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 7.0। ठीक है जी, ये हो जाएगा 7.0 इंटू 10⁻⁻1 मीटर। अच्छा, मिली में होते हैं 10⁻⁻3, जहाँ मिली होता है ना, तो मिलीमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻3। ठीक है जी, तो आपने वहाँ पे देखना होगा जहाँ 10⁻³ आएगी, वो आपका आंसर करेक्ट होगा। अच्छा, इसको चेक करते हैं जी, यहाँ पे हम तो ये भी देखें, इसको हम उठा के लाएंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 6.0 इंटू 10⁻⁻2। ये भी आपका मीटर है आ गया, तो इसको भी आप मिली में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। आगे बढ़ जाएं, यहाँ पे आप देखें, इसको आप जंप कराएं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, कहाँ तक ये यहाँ पे लेकर आ जाएं इसको, तो ये आपके पास बनेगा 7.0 इंटू 10⁻⁻3 और ये मीटर, ये आपका मिली में कन्वर्ट हो सकेगा। ठीक है जी, ये अब आप कह सकते हैं कि दिस वन इज़ कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ द मिली, तो ये आप इसको लिख भी सकते हैं 761 मिलीमीटर। ठीक है जी, ये आपका नियरेस्ट मिलीमीटर में एक्सप्रेस कर रहा है। अच्छा, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि ये वाला इसको चेक करें, तो इसमें अगर देखें मिली में एक्सप्रेस करवाना है ना, तो ये इसको हमें यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा 761.4 इंटू 10⁻⁻3। अब ये जो है ना आपका, ये बेसिकली 761.4 मिलीमीटर तो बन गया है, लेकिन ये नियरेस्ट मिलीमीटर में एक्सप्रेस नहीं कर रहा, बल्कि ये डेसिमल में 1 डेसिमल प्लेसेस तक मेजर कर रहा है। और उसने हमसे 1 डेसिमल प्लेसेस का नहीं पूछा, उसने हमसे पूछा था कि नियरेस्ट मिलीमीटर में कौन सा एक्सप्रेस करेगा। तो फिर नियरेस्ट मिलीमीटर में आपका सिर्फ सी ऑप्शन है जो एक्सप्रेस कर रहा होगा। अगर आप डी की बात करेंगे तो वो डेसिमल प्लेसेस में चला गया है, विद इन 1 डेसिमल प्लेसेस ऑफ द मिलीमीटर, तो इसलिए आप उसको चूज़ नहीं कर सकते। नियरेस्ट मिलीमीटर की बात करें सिंपल, तो वो होल नंबर में यानी कि यूनिट प्लेसेस तक आपने जाना है, डेसिमल में नहीं जाना। तो वो ऑप्शन नंबर सी ही बनता है जो आपका करेक्ट होगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ में हमारे पास है नंबर 4। द टेबल शोज द वेट इन द न्यूटन्स ऑफ द 10 kg मास ऑन द ईच ऑफ द 4 प्लैनेट्स। अच्छा ठीक है,
अर्थ के ऊपर अगर 10 kg मास है तो उसका वेट 100 न्यूटन है, जुपिटर पे उस 10 kg मास का वेट 250 न्यूटन है, और मरकरी पे 40 है, वीनस पे 90 है। चलें, द डायग्राम शोज़ अ फोर्स मीटर स्प्रिंग बीइंग यूज्ड, और वहाँ पे बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो मास है उसका वेट 18 न्यूटन आ रहा है। तो पूछा जा रहा है ऑन विच प्लेनेट इज़ द फोर्स मीटर स्प्रिंग बैलेंस बीइंग यूज्ड। इसका एक टेक्निक ये है कि आप इससे इसकी जी की वैल्यू निकाल लें। जी की वैल्यू निकालने का तरीका ये होगा कि आप ये देख सकते हैं कि W इज़ इक्वल टू mg वाला फार्मूला यूज़ करते हुए यहाँ पे आपको वेट तो पता ही है और मास भी पता है, तो आप इस प्लेनेट की ग्रेविटी निकाल सकते हैं। वेट कितना है उसका 18 है और मास आपके पास कितना है 2 है, तो आप यहाँ पे ग्रेविटी जो है उसकी जी की वैल्यू कितनी होगी वो आप निकाल लें। 18 को आप 2 से डिवाइड कर दें तो आपको जी की वैल्यू मिल जाएगी, और यहाँ पे जी की वैल्यू आ रही है 9। ठीक है जी, 9 न्यूटन्स पर केजी आ रही है। अच्छा, आपको मालूम होना चाहिए कि ज़मीन पे जो जी की वैल्यू होती है वो आपके पास होती है 10 न्यूटन्स पर केजी, और इस प्लेनेट पे आ रही है 9 न्यूटन्स पर केजी। तो अब हम चलते हैं अपने डेटा की तरफ और वो देखते हैं वहाँ से कि कहाँ पे जो जी की वैल्यू है वो इसमें ज़मीन से थोड़ी सी कम है। अब देख लें, ज़मीन से जो थोड़ी सी कम आ रही है वो वीनस की आ रही है। वीनस की वैल्यू 9 ही बनेगी, और चाहे तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये वीनस ही है, लेकिन अभी पता भी चला लेते हैं कि वाकई ये जी की वैल्यू इसके लिए 9 बनती है नहीं बनती। तो W इज़ इक्वल टू mg, हम वही फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये वेट कितने केजी का है, ये वेट है 10 kg का, तो मास की जगह 10 kg आ जाएगा, ऊपर लिखा हुआ है देख सकते हैं आप डेटा में, और वेट है 90 न्यूटन। तो यहाँ से यकीनी तौर पे अब मुझे नज़र आ गया कि जी की वैल्यू, ये देख लें 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 90 से जब आप 10 डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9। तो ये जी की वैल्यू यहाँ पर 9 आ गई है, जो कि आपके पास वो प्लेनेट है जहाँ पे वो मास मौजूद है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली हमारे पास वीनस ही बनता है, और वीनस में जी की वैल्यू 9 आई है। ठीक है जी, तो हमने जी की वैल्यू से पता चला लिया दोनों जगह पे, ऊपर से भी जी की वैल्यू निकाल दी, नीचे से भी जी की वैल्यू निकाल दी, तो ऑप्शन जो हमारे पास आ गया वो वीनस आ गया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू।